अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? सर बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। संतोष, हमारी 2 मरतबा मेहनत ज़ाया हो चुकी है वीडियो तीसरे वाली। मरतबा इंशाल्लाह नहीं होगी। इंशाल्लाह अब ज़ाया नहीं होगी। मेरा नाम संतोष केसरानी है हाँ। और हम बात कर रहे थे, मैं मैसेज यही देने चाह रहा था कि अपना नाम यूनिक रखें। मेरा नाम इतना यूनिक नहीं है, मैं कोशिश करूँ कि अपने नाम को यूनिक रखूँ। यूनिक नाम रखने का फ़ायदा ये होगा कि लोग आपको जान पाएंगे। फार्जुबल अब लोग आपको जान पाएंगे और लोग अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ी कि यार इस फील्ड का बंदा चाहिए तो उनके जहन में फ़ौरन आपका नाम याद आ याद जाएगा। आ जाएगा। एक हमारे जो है ना वो एक हदीस भी है, हम्म, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, या, कि आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो। तो अगर आपका नाम यूनिक होगा तो आपने एक तरीके से आसानी पैदा कर दी दूसरे लोगों के लिए। और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि भाई आप कि अगर अच्छा आपका नाम पूरा एक ब्रांड बन गया तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। सही। लेकिन हम अगर दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे ना हम्म, तो ऑटोमेटिकली हमें तो फ़ायदा होगा ही। तो बहरहाल ये तो एक टॉपिक है, छोटा सा क्लोज़ हो सही। गया। आपकी ख्वाहिश थी कि इस बात को एम्फेसाइज़ करें। हम्म, तो भाई जो लोग भी संतोष को सुन रहे हैं हम्म, अपने नामों के अंदर यूनिकनेस पैदा करें। बहुत शुक्रिया। ये आप मैसेज ये पूरा हो मैसेज गया। चला गया। अब मेरा नाम संतोष केसरानी है कहाँ और से? उमरकोट। उमरकोट से पाकिस्तान से हूँ और हम चाहते हैं कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं अभी हमें जंगशाई में, और ये क्या है, कौन सी जगह है, ये क्या है है ये? डिजिटल लिटरेसी स्कूल। डिजिटल लिटरेसी स्कूल। पहले लोग कचहरी करते थे, लूडो खेलते थे, ताश खेलते थे। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे आके लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं, चाचा भी एंड्रॉयड चला रहे हैं। यहाँ यूट्यूब पे अब और ये सर्च करेंगे। रिजवान बरोई भाई भी एंड्रॉयड चला रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, चाचा का भी साथ में। चाचा अस्सलाम वालेकुम। क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर? हम देख रहे हैं पहले जो ये हो गया था उसके बारे में। अच्छा, न्यूज़ पढ़ रहे हैं आप। सही है, सही है। और आज के दिन में आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो सीखने वाली चीज़ देखी है इसमें कोई? बहुत सारे हैं, मतलब एक मिसाल इलेक्ट्रॉनिक बैग बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाइक। बाइक बनाने का तरीका आपने देखा है? हाँ, उसको देखा है। बस आपका आज का दिन का वसूल हो गया ना। हाँ, उसके बाद दूसरा ये कि फिर आप खबरें पढ़ने के लिए आपको अखबार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और चप्पल ब्लैक एंड वाइट अखबार। 35,000 से 40,000 तक, मतलब उसमें असल में आगे वो संतोष भाई का इंटरव्यू ना, इनका मैं अलग से लूँगा। अभी मैं से संतोष भाई के इंटरव्यू में थोड़ी सी स्पाइस डाल रहा हूँ, ठीक है ना? शूज़ का 35 से 40,000 में शूज़ का भी काम कर सकते हैं आदमी अपने घर पे। 1 ज़बरदस्त, लाख रुपये महीना कमा सकते ज़बरदस्त। तो डिजिटल लिटरेसी स्कूल में देखें ये मैजिक हो रहा है, रिजवान बरोई भाई और बाकी लोगों की मेहनत है। अंदर भी देखें, ये तो है हमारी टीमें सो रही है, लेकिन ये अदीब क्या नाम, वो दीन मोहम्मद भाई और राना जाहिद तुर्की वाला भाई, ये लोग सब यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल खोल लेते हैं। नेट यहाँ पर अवेलेबल है, लाइट यहाँ पर है, चार्जिंग भी सब कुछ है। तो यहाँ पे ये चल रहा है भाई, डिजिटल लिटरेसी स्कूल ऐसे चल रहा है। संतोष भाई, बैक टू यू। सर ये आप तो हम ये आप देख सकते हैं अभी भी मेरी सर शायद जो है से चैट चल रही है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ और वो कल मुझसे कुछ ऐसी आप तो चीज़ें। बड़े आदमी हैं भाई, शायद जो है भाई आपको टाइम दे रहे हैं माशा। हाँ बहुत शुक्रिया। इस तरह शायद जो है का वो मुझे टाइम दे रहे हैं और हमारे वो समझ में मेंटोर है जैसे सर रेहान अल्लाह वाला है। अच्छा, आप बीएससी कर रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर, उमरकोट से ताल्लुक़ है। यहाँ पर कितने अरसे से हैं? यहाँ पे समझ लें दो माह से। 2 माह से है। यहाँ पे तो खैर आपकी जॉब है, लेकिन आपका अल्टीमेट टारगेट बिज़नेस करना है। बिज़नेस में आपका करंट आइडिया क्या है? सर करंट आइडिया ये है कि हम जो है स्मॉल एक फैक्ट्री बनाएं फॉर एग्जाम्पल, जो उस इलाके में उसका काम ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जंगशाई में, हर बंदे की अपनी सोच होती है। एक अब एहसान भाई को मैं भेजता हूँ कि आप जंगशाई में जाएं, वहाँ की सर्वे करें कि जंगशाई के लोगों को किस चीज़ की नीड है। अब आप जंगशाई आते हैं, यहाँ देखते हैं कि जंगशाई के लोगों के पाँव में किसी के पास चप्पल नहीं, और अपने बॉस को बताते हैं सर यहाँ जो है ना चप्पल नहीं चलेगी। एक दूसरे बंदे को भेजते हैं, वो आके सर्वे करता है, सर यहाँ के लोगों के पाँव में तो चप्पल ही नहीं है, यहाँ चप्पल ज़्यादा चलेगी, तो आए यहाँ बेचें। तो लोगों का जो हर इंसान का नज़रिया देखने का होता है वो अलग होता है, बोलने का नज़रिया अलग होता है, देखने का अलग होता है, ऑब्जर्व करने का अलग होता है। तो मैं ये चाहता हूँ हर इंसान का जो अपना सोच होती है, थिंकिंग होती है, अलग होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उस इलाके को पहले देखें कि उस इलाके में वो बिज़नेस 90% 0% फेल हो, वो बिज़नेस करें। अच्छा, उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हाँ, अब सर से मेरी यही बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप वाशिंग पाउडर का आप वहाँ स्मॉल फैक्ट्री लगाएं।
तो मैंने ये कहा कि मैं नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है ना सर्फ एक्सेल या काफ़ी ऐसी कंपनियां लॉन्च हो चुकी हैं, तो इसमें क्यों हम अपना टाइम ज़ाया करें? कोई यूनिक चीज़। आपके हिसाब से वो मार्केट सैचुरेटेड है? हाँ, ज़्यादा ठीक है। नहीं होगी इतनी, यानी कि मेरे हिसाब से वो फेल जाएगी, फ्लॉप जाएगी। तो क्यों ना और चीज़ बनाएं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं आज बताऊं, एज ए आप बिजनेसमैन हैं, आप मुझसे सीनियर है, लेकिन हर बंदा काफ़ी लोगों से सीखता है। हमेशा हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि लोगों के लिए वो चीज़ करो वो नीडी हो। जैसे आटा, अब आप आटे की चक्की लगा दो, मैं नहीं कहता कि वो आप फ्लॉप जाए, 0% वो फ्लॉप है। आप मिर्ची का बिज़नेस कर दो, 0% फ्लॉप। आप दूध लगा लो, बंदा मर जाएगा, लेकिन सुबह के टाइम वो आएगा, यार धार पे 10 रुपये का दूध दे दो, कल दे दूँगा आपको मैं, देगा। आप ग्रोसरी का सामान स्टार्ट करो, आप सब्ज़ी लगा लो, क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना, उसमें आप कभी फ्लॉप नहीं जाते। तो मेरा ये कहने का मकसद है। ठीक है। अब ये तो बड़ी आपने अच्छी इंसाइट दी कि ऐसी चीज़ें जो नीडी कि चीज़ें। जिनकी लोगों को ज़रूरत हो, और दूसरा आपने ये भी कहा कि ऐसी चीज़ करो जिसमें जो नॉर्मली उस एरिया में फ्लॉप हो, तो आपके पास चांस है कि उसमें। ठीक है। अब आपका जो फिर आपका वो टूरिज़्म वाला आइडिया कहाँ गया? हाँ, वही तो। वो कैसे आया? वो ये आया कि वो कैसे फिट होगा आपके अपने प्रिंसिपल के हिसाब से? हाँ, ज़बरदस्त आपका सवाल है एहसान भाई। बेसिकली मैं अमरकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो समझ थर में आ जाता है। ठीक है। तो थर एक डेजर्ट एरिया है, उस एरिया को काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। जैसे अब जंक्शा ये यहाँ पे हाले जी देखे, उसको भी देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी एक समझ ले अच्छे वहाँ पे मंजर है। कारुंजल जबल है वहाँ पे। कौन सा जबल? कारुंजल माउंटेन। अच्छा, कारुंजल माउंटेन जबल। है। ठीक है, और माउंटेन। इंडिया का बॉर्डर वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप इस टाइम जाएंगे, आपको वहाँ की लाइटिंग दिखाई देगी। सही है। दिन में उस वहाँ का बॉर्डर दिखाई सही देगा। है। वहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है। अच्छा। ठीक है, वो बहुत ही कदीम। वहाँ पे जीन, यानी समझ लें 100 साल 1000 साल पुराने मंदिर हैं। ओके, इस तरह की वहाँ पे काफ़ी ऐसे मंजर हैं वहाँ पे अच्छे। जैन मंदिर है? आप जैनिज़्म की बात कर रहे हैं, जो एक मज़हब है पूरा? जैनिज़्म, हाँ, हाँ, वो पूरा एक उनके मज़हब मंदिर है वहाँ पे। उनके अच्छा, वहाँ ठीक पे मंदिर है। ठीक है? जैन मत कहते हैं उर्दू में। जी हाँ, उसके मंदिर हैं। और काफ़ी ऐसी जो और भी जगहें हैं, जैसे रूपरो कोली एक इनकलाबी लीडर था। अच्छा। ठीक है, उसकी वहाँ पे पूरी हिस्ट्री है। सही है। और उसके बाद अमरकोट किला है, जो मेरे गांव से बिल्कुल करीब है। ठीक है। और उमरकोट मशहूर किसके लिए है? उमर मारवी के लिए। उमर मारवी का जो किस्सा हुआ था, मारवी को वहाँ उसने कैद किया था अपने किले में। और जो अपना अकबर बादशाह की जन्म की पैदाइश वहाँ की अमरकोट की। उमरकोट की पैदाइश है। हाँ, सही वहाँ है। पे उसकी वो है सारा मज़ार वगैरह। ठीक है। सही है। तो इसलिए वहाँ से मैंने जब एक दोस्त को इनवाइट किया, एज ए मेरी फेसबुक फ्रेंड है, उनको मैंने इनवाइट किया। मैंने कहा आप आएँ और अमरकोट को देखें। और मैं ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे कि कराची में, कराची से दूर अपना बलूचिस्तान पे गडानी, आपने सुना होगा, वो जगह जब देखी, फिर मैंने कहा क्यों ना हम इस पे काम करें, टूरिज़्म पे। और यहाँ पे भी ऑलरेडी वो एक अच्छे सर के जो रिलेटिव हैं, वो जब विजिटर आते हैं, जैसे आप आ जाएँ, वो भी आते रहते हैं और देखते रहते हैं। उन्होंने कहा संतोष ये बड़ा काम है, विजिटर बन जाएँ और लोगों को गाइड करें और होस्ट बन जाए। होस्ट बन जाएँ आप, होस्ट करें। जैसे जंगशाही को आज आप रिजवान ने आप होस्ट किया, इस तरह से जैसे दूसरे गेस्ट आते हैं, कभी कभी हम भी होस्ट करते हैं, क्योंकि अब 2 माह हो गए, हम चीज़ों को जान पाएँ, जगह को जान पाएँ। अगर मैं आपको अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ से बताऊं तो मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ा वो है, वस्फ है। मस्त ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको एक रूहानी सुकून मिलता है। अगर आपको यानी हमारे इसमें ये कहते हैं कि जब मेहमान आते हैं ना, तो पता नहीं कितने 70,000 फरिश्ते साथ में आते हैं, रहमत के, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते। ज़बरदस्त। और एक साहबी का वाक़या है कि उनको बाकायदा दिखाई दिया कि जब मेहमान घर से निकल रहे थे, तो पता नहीं बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ उनको दिखाई दिए कि वो वहाँ से निकल के जा रहे थे साथ में। तो आपके घर में फिर आप ये देखें, जब मेहमान आते हैं तो क्या नाम है, आप खुद ब खुद अपने घर की सफाई करते हैं। महीनों आपने सफाई नहीं की होती, लेकिन आप कहते हैं यार मेहमान आ रहे हैं, चलो साफ़ करो पूरा। तो पूरा आप जो ना, कितनी बरकत होती है। हम सोचते हैं कि मेहमान आएंगे, हमारा ख़र्चा हो जाएगा, लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आता है। तो उसको वापस लेकर गया। हाँ, एक वाक़या ये भी है कि एक साहबी थे, उनके घर में इतना खाने को नहीं था, तो जब मेहमान आए तो उन्होंने बीवी को बोला कि भाई जब खाना लगाओ ना तो दिया बुझा देना, ताकि जो ना कम ना पड़ जाए मेहमान को। हम लोग बस हाथ चलाते रहेंगे और जो मेहमान है वो खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। तो अब मेहमान नवाजी की ये सिफत है,
को बंदा साथ में एक तरीके से बिज़नेस भी बना ले कि ठीक है मेहमान नवाजी तो कर रहा है, लेकिन जो भी मेहमान आए हैं वो अपनी खुशी से उसको उसकी सर्विस के, उसके टाइम के, उसका फ्यूल लगा है, वो अगर उसको पे भी करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तिजारत तो एक हलाल चीज़ है, बिज़नेस जो है ना वो जो भी। संतोष भाई आप माइंड तो नहीं कर रहे? आपके नहीं, इंटरव्यू क्यों में मैं सर? ज़्यादा बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोलें आप। और अच्छा ये आप ये जी, बताएं कि आप अभी आपने कितने ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए हैं टूरिज्म, कोई वर्किंग की है अभी तक? बिल्कुल सर किए। अच्छा पहले तो सर थर में काफ़ी थर पूरा समझ लें टूरिज्म है, जहाँ आप जाएंगे वो देखने के। आपने सर एज ए गेस्ट मेहमान नवाजी की बात की, हमारे मज़हब में भी इसको एज ए यज्ञ कहा जाता है। क्या कहते हैं? यज्ञ। यज्ञ। अच्छा पहले ज़माने में यज्ञ होते थे, यज्ञ तपस्या। यज्ञ इसलिए की जाते थे जब जैसे कि बारिश ना हो, उसके लिए यज्ञ किए जाते थे। 100 साल उस यज्ञ कंप्लीट होने के बाद शंख बजाए जाते थे। शंख यज्ञ का मतलब तपस्या, तपस्या यानी कि इसको उसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते मेडिटेशन कहते हैं। ठीक अच्छा। है, पूजा पाठ कह लें आप, हैं। जैसे हम लोग वजीफ़ा भी कह सकते हैं अपने दीन में, और दुआ कह सकते हैं। दुआ कह सकते हैं। सही, अच्छा। तो वो यज्ञ कंप्लीट होने के बाद वहाँ शंख बजता था। तो शंख बजने के बाद शंख मतलब वो जो बड़ा सा वो होता है, हॉर्न होता है। हारून होता है, और वो नेचुरली होता है, नेचुरली पैदा होता है। बिल्कुल, वो ये जानवरों के सींग वाइट कलर, सींग हाँ, से बनता हाँ। है। और उसके बाद एक्सेप्ट कैसे होता है वो, उसके लिए एक गाय भेजी जाती है, 2 घोड़े भेजे जाते हैं। अगर वो घोड़े वापस आ गए अच्छा, तो समझ लें वो यज्ञ कंप्लीट हो गया, वो सफल हो गया, सफल मतलब कबूल हो गया, पूरा हो गया, यानी कि वो पूरा दुआ हो कबूल गया, हो गया आपकी ज़बान कबूल हो में। गया, हाँ, हमारी और ज़बान गेस्ट को हिंदी में अस्तुति कहते हैं, अस्तुति। ये अच्छा। संस्कृत में इसको काउंट किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में 5 यज्ञ होते हैं जो हमारे पे लाजिम है। जैसे आप पे 5 वक्त नमाज है, हमारे पे 5 यज्ञ लाजमी है, वो अच्छा। लाजमी करने हैं। अच्छा। अस्तुति यज्ञ में उनमें से एक वो आता है, मेहमान मेहमान नवाजी। नवाजी, अच्छा। यानी सब काम छोड़ के मेहमान नवाजी, ये यज्ञ आप पे फ़र्ज़ है। अगर वो आता है उसको आपको complete चलो भाई, जो हिंदू भाई सुन रहे हैं वो लोग भी मेहमान नवाजी पर तवज्जो दें। संतोष भाई ने आप लोगों को, संतोष भाई आपकी रिलीजियस नॉलेज माशाल्लाह से अच्छी है। सर बस वो आपने बात कर ली, उस पर आगे कुछ। कैसे, मतलब ये आपके, आप ये बताएं, हमारे यहाँ तो बच्चों को मदरसे भेजते हैं, हम्म। आपके क्या सिस्टम होता है रिलीजियस नॉलेज के लिए? अच्छा सर, मेरे 7 साल एज थी तब मैं, एक दोस्त ने मुझे मंदिर में लेके गया, ऐसे ही जाते थे। लेकिन उस दिन कोई एक जैसे हमारा रिलीजन प्रोग्राम था, हाँ तो उस दिन गया, तब हमारे में भजन वगैरह होती है, आप में नात। हाँ ठीक है। तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मैंने भजन गाना स्टार्ट किया। अच्छा। आवाज़ नेचुरली अच्छी थी, ठीक है। और भजन गाना स्टार्ट किया। फिर इतना मकबूल हो गया कि मैं प्रोफेशनल प्रोग्राम करते रहा। तो इस हिसाब से जब हम उस चीज़ में आ गए तो उसको पढ़ना पड़ा कि भाई ये चीज़ है या नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी है। भजन करने की वजह से आपको ये, हाँ, अच्छा अच्छा। ये हो गया। और ऑलरेडी स्कूल में हम टेबलो शोज़ करते थे। एक मरतबा मैंने नात भी पढ़ी थी, तो काफ़ी हिंदू लोगों ने मुझे ये कहा था कि संतोष तुम हिंदुओं की नात पढ़ रहे। मैंने कहा यार इंसानियत से बढ़ के कोई मज़हब नहीं है। अच्छा, आपने नात पढ़ी थी? हाँ। तो उसमें एतराज़ किया था कुछ लोगों ने? हाँ, उन्होंने एतराज़ किया। अब ये पता नहीं लोगों की क्या देन है। अब मेरे घर पे मैं हिंदू की बुला सकता हूँ, मुस्लिम को भी बुला सकता हूँ, ईसाई को भी बुला सकता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बड़ा सा थोड़ा सा शार्ट, वैसा मुश्किल सवाल कर रहा हूँ, हाँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं आज आप मुसलमान बन जाते हैं, तो आपके घर वालों को क्या रिएक्शन होगा? घर वालों को आपने सवाल किया, उसका मैं जवाब दूंगा आपको। पहले ये आप घर वालों पे ना जाएं, मुझ पे जाएं। पहले मुझे पूछें कि संतोष अगर आप मुसलमान बनते हो, हाँ ये समझ के बहुत हॉरर हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। मैं मुसलमान क्यों बनूं सबसे पहले? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ अगर कोई बंदा मुसलमान बनता है, कोई हाँ। हिंदू मुसलमान बनता है, हाँ। तो मैं मुसलमान भाइयों को ये कहूँगा, जो इंसान अपने खुद के मज़हब का नहीं हुआ, वो आपके मज़हब का क्या होगा? अच्छा, ये आपकी ज़बरदस्त सोच सवाल है आपका, मानता हूँ। लेकिन मेरा ये जवाब है, अगर आपके मज़हब में कोई बंदा आ रहा है ना, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो बंदा अपने खुद का मज़हब का नहीं हो रहा, तो आपके मज़हब का क्या होगा? ठीक है, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसको बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, बुरा लगाने हाँ। की बात ही नहीं है, तो एक बातचीत कर रहे हैं और बड़े फ्रेंडली माहौल में बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अगर मुस्लिम होता है या इस्लाम में, ऑलवेज अगर मेरी आप आईडी पढ़ेंगे, वहाँ पे मेरा यही लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। मैं हर मज़हब की इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। एज अ हिंदू आपको पाकिस्तान में कोई मुश्किलात का सामना है? मुझे तो कभी नहीं आया, नहीं हुआ? कभी भी नहीं।
ये लोग कभी बोलते हैं कि यार अब इनमें से कोई कभी आपको नहीं, कुछ मैंने ज़िंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया है, ठीक है, अच्छा ज़िंदगी में, ये भी गवाही देंगे। और इनका मैं इतना शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर ये बकरा ईद आई अगर थी, गोश्त बनता है तो फिर ये लोग आपको सुन लें। आपके अलग से खाना हाँ, बनाते हैं, क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि अगर गोश्त एक मरतबा रिजवान ने मुझसे ऐसा सीन किया गोश्त था, को मांस कहते हैं ना इसमें। हाँ मांस कहते हैं, रिजवान भाई ने मुझसे ऐसा सीन किया था, उसको पता है संतोष ने अगर गोश्त देख लिया तो वो हाँ। खाना नहीं खाएगा। सही है। तो उसने क्या किया, एक रोटी के नीचे सारा कुछ वो छुपा के रखा था और मैं खा रहा था, मुझे पता था, मुझे भिंडी की सब्ज़ी बना के दी। और अच्छा। जब मैंने खा के यानी कि पानी वानी पी के हमारी जो प्रार्थना वगैरह पूरी करके उसके बाद बोला संतोष फिर उसने दिखाया, मैंने बोला यार, तो ये बड़ी क्या गोश्त खिला दिया? नहीं खिलाया नहीं, बाद में दिखाया कि संतोष हमारे लिए गोश्त था, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाया कि अगर तुम देखते तो अच्छा, फिर खाना ही दिखाया नहीं नहीं, खाते। दिखाया नहीं। अच्छा, हाँ, और बकरा एक दूसरा बंदा है मेरा तो फिर कैसे आप लोग कैसे गुजारा करते हो भाई? जब संतोष आता है तो कोई भी खाना नहीं खाता यहाँ पे? खाना खाता है, जैसे संतोष की वजह से डिजिटल लिटरेसी स्कूल में मैंने कभी भी यानी इन्होंने इसके रिलीजियस वैल्यूज़ का इतना एहतराम किया है हाँ। कि मैंने जब से संतोष आया तो मैंने कभी भी इन लोगों को मछली या मांस खाते हुए नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, नहीं, मछली भी मना है क्या? हमारे भी मांस मछली और मना अंडा। है, अंडा मना है, हर चीज़। बिल्कुल टोटल वेजिटेरियन? मैंने ज़िंदगी में कभी ये चखा नहीं है, टोटल अच्छा, टोटली आप वेजिटेरियन, वो तो क्या कहते हैं, ये- शाकाहारी? शाकाहारी समझ। शाकाहारी। तो सही है। ये समझ ले, अब इतना ख्याल रखते हैं। अब लोगों के जहन में सर, जहाँ चले पे जी, बड़ी बात है माशाल्लाह आप लोग। सुने एहसान भाई, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं ना, हाँ। वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। नहीं, अगर मैं आपके सामने खाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा ना? बस ये है कि हाँ, बुरा तो लगेगा, बुरा तो लगेगा हाँ। ज़्यादा। तो ये है कि मेरा मुझे चाहिए कि एहतियात करूँ कि भाई ठीक है, आपको बुरा लग रहा है अगर तो। ऐसे जैसे हमारे सामने कोई अगर सूरत का कुछ खा दे तो हमें भी अब कल एक बंदे ने मुझसे ये सवाल किया, सर आप बातें आ रही है तो ये थोड़ा सा लंबा और इससे लिए माजरत, तो थोड़ा बैक टू बिजनेस आ जाते हैं। बस ये हाँ, पॉइंट चलो करके ठीक उसके है, बाद ठीक है। उसने बोला, एक बंदे ने यहाँ गोश्त मंगवाया, तो मैंने बोला कि सर आप हो सके तो ये है ना जो अपने हिसाब से वहाँ मैं, अच्छा और भी एक तुर्की वाला भाई आया है कल, उसने खाना नहीं खाया था, आप उनसे वीडियो पे पूछ सकते हैं। अभी तुर्की भाई आप तुर्की आना वाले यार, भाई की वीडियो बनानी है अभी तुर्की मुझे। भाई की, ठीक है। तो उनने खाना नहीं खाया था, मैंने वहाँ दाल खाई, लेकिन इनके लिए जो ना मैंने एक दोस्त को, मेरे साथ दोस्त था, उसको मैंने बोला इसके लिए वो तलते हैं ना गोश्त को, पता नहीं किस तरह से, अच्छा। कबाब पता नहीं क्या होता है, सीख के अंदर टिक्का बोटी। टिक्का बोटी, मैंने बोला अच्छा। उसके लिए वो लो, अच्छा। वो अलग से उसके लिए मैंने लिया और रोटी ली और उसने खाया। मुझे तो आप खाना नहीं दे रहे, तुर्की वाले भाई को टिक्का बोटियाँ खिला रहे हैं। सर आपको भी जो अब नसीब में वो खाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये सीन है, अभी हम नहीं किसी को रोकते, मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती करना सही नहीं है। अगर वो खाता है तो उसको खाने दो, अगर नहीं खाता छोड़ो, ज़बरदस्ती करना। अच्छा, आप ये बताएं, ये डिजिटल लिटरेसी स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ज़बरदस्त रहा, क्योंकि एक होता है हम ऑनलाइन लोगों से मिलते हैं, जैसे आपसे मैंने कल 2 मरतबा 3 मरतबा बात की होगी, हेलो हाय की होगी, लेकिन अब जाके मिल रहे हैं तो आप बताएं, फ़र्क है ना? फ़र्क है ना? ऑनलाइन मिलने में। तो मैं ये चाहता हूँ ऑनलाइन भी मिले, अच्छी बात है, लेकिन फेस टू फेस भी मिले। जब फेस टू फेस लोगों से मिलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही मज़ा यहाँ पे आते रहते हैं अच्छे बड़े लोग, आते रहते अच्छे बड़े हैं। बहुत रिजवान आते भाई थोड़ा सा बताएं कौन कौन आ चुका है अभी तक यहाँ पे? सर यहाँ पे शाहिद खान साहब बड़े आर्किटेक्ट, शाहिद हुसैन जोया भाई आए हैं। शाहिद नहीं, खान शाहिद खान। ये आर्किटेक्ट हैं, अच्छा। वो आ चुके हैं, जिनका दी अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है इस नाम से। दी अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जी। और एक ही सदाकत मिनाज भाई 3 मिनाज महीने साहब आप लोगों के यहाँ पे पास। रह चुके हैं, वो यहाँ पे जो टूर कर चुके हैं उनमें से ये हैं। और रिजवान फैक्ट्री वाला साहब, हैदर वो रिजवान फैक्ट्री वाला भाई भी आए थे। और हैदर का ग्लोबल आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, ग्लोबल आर्टिस्ट है। अगर आप विकीपीडिया पे जाएंगे, सर्च करेंगे हाँ। तो हैदर भाई का नाम आ गया। हमारे पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है। अच्छा, ट्रक वो यहाँ आर्टिस्ट पे है, रह भी चुके हैं। यहाँ सही पे। है। और इसके अलावा? और उसके अलावा तो सर जिहान साहब भी यहाँ रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। और सादुल्ला वाला साहब यहाँ पे सबसे पहले वो रह चुके हैं जब इसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी। इस मतलब स्कूल की हालत। सबसे पहले रेहान भाई को लाया कौन था यहाँ पे? लतीफ़ भाई लाए थे, जो हमें अभी रास्ते में मिले थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने और डिजिटल लिटरेसी को स्कूल खोलने के लिए उन्होंने कहा उन्होंने ही कहा था। वैसे फिजिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट सर रेहान के उसमें
बुक में नहीं है, सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप फिजिकल खोलें। फिर उनके जहन में क्रिएटिव चीज़ें तो आती हैं, हाँ। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना उन्होंने शहर को थोड़ा सर्वे किया 2018 में, हमें भी नहीं पता था। फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि छोटा सा रेलवे स्टेशन है, खूबसूरत है और साफ़ सुथरा है। फिर देखा पोस्ट ऑफिस भी है, फिर देखा सारी चीज़ें उन्होंने देखी एक ही शहर के अंदर है। फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनके जहन में आया कि क्यों ना इसको दुनिया का पहला डिजिटल लिटरेसी बनाया जाए। और ये पॉसिबल है क्योंकि आबादी छोटी है, शहर भी छोटा है। इस शहर के जितना रेलवे स्टेशन सिर्फ कैंट स्टेशन है, शहर के जितना ही है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे एट टाइम आपको यहाँ पे प्रेस क्लब का सदर मिलेगा, लेकिन कराची के प्रेस क्लब का सदर आपको नहीं मिल सकता। हेडमास्टर यहाँ पे स्कूल का मिलेगा, कराची के कितने हेडमास्टर आप पाएंगे। अच्छा, आपने मुझे बताया था अभी रास्ते में, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, कि यहाँ पे कोई वडेरा सिस्टम नहीं है, सब बराबर हैं, सब लोग आज़ाद हैं। है, लेकिन क्या है कि जैसे बरतानिया में जमहूरियत है, लेकिन वहाँ बादशाह भी है। अच्छा अच्छा। वो इतना होल्ड नहीं है, हाँ, वडेरा सिस्टम का इतना होल्ड नहीं इतना है। होल्ड नहीं है। सही तो है, यहाँ पे जिसकी मर्जी जो मर्जी करे। जी, इसी वजह से क्राइम रेट भी कम है। क्राइम रेट कम है, सही। हाँ, और लोग ये अमन पसंद एक इलाका है, भाईबंदी से रहते हैं, इसलिए खुसूसियात है इस इलाके की। सही। संतोष की तरफ वापस आते हैं। जी संतोष, फिर टूरिज़्म का क्या रुकावट है स्टार्ट करने में? रुकावट ये है कि अभी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी मैं किसी को लेकर आऊँ तो मैं उसको पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकूँ, उसको अच्छी अच्छी जगह दिखा सकूँ, उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, या आपके पास रिसोर्सेज का मसला है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं उनको लेके जाऊँ? वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने पर्सनल कामों में बिज़ी हूँ, लेकिन ये मैंने तजुर्बा कर चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लोगों को लेके गया एक दो लोगों को टूर करवाया टूर आपने? करवाया है। उस पर पेमेंट भी ली है? समझ लें पेमेंट भी दी है, और लेकिन मेरा ये है कि मेरा फर्स्ट रहा, तो समझ लें कि पेमेंट भी ली और उनसे सीखा। कैसे, बाइक पे लेके गए? नहीं, बाइक कार। बाइक कार लेके? कार किसकी थी? कार हमने समझ लें किराए पे करवाई। आपने किराए पे ली थी? अच्छा, यहाँ पे कार कितने में मिल जाती किराए में? वहाँ से ली थी मेरे गांव से। अच्छा। पूरे थर का टूर किया था, 10,000 थर का टूर किया था? 3 दिन का समझ रखा था। 3 दिन के कार वाले को आपने 10,000 रुपये दिए? 10,000। फ्यूल मिला के या फिर? हाँ, फ्यूल उनका, और फ्यूल उसके साथ 10,000। और ड्राइवर भी मिला था? मतलब जिससे आपने गाड़ी ली उसने आपको ड्राइवर भी दिया, कार भी दी, फ्यूल भी दिया, और 3 दिन के 10,000 रुपये ले लिए। एक आप थे और बाकी 2 लोग पीछे बैठे होंगे। हाँ, समझ लें 4 दिन। सही है। तो उसमें फिर आपने उनसे जब चार्ज किया तो आपको खर्च ये 10,000 निकालने के बाद कितने पैसे बच गए? समझ लें अगर देखते हैं हम तो 4-5 हज़ार बच जाते हैं। 4-5 हज़ार रुपये 3 दिन में आपको बचे। और अगर आपको ये 10,000 रुपये ना देने पड़ते, अपनी गाड़ी होती, आप अपनी गाड़ी होती तो फ्यूल में आपके लगते फ़र्ज़ करें 5,000 रुपये, यही चीज़ और आपको ड्राइविंग भी आती होती, तो उसका मतलब है कि आपके बच जाते 3 दिन में 4-5 की जगह 15,000, 15 नहीं, 10,000 वो 4-5 की जगह तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये बच जाते। 8-9 क्योंकि फ्यूल भी तो आता ना, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, और वो सब चीज़ें हैं। 5 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या सोचा फिर, ड्राइविंग सीखनी है, गाड़ी लेनी है, क्या करना है? बिल्कुल आप ही अच्छा दिया, वो सीखनी है, लेकिन अभी जो नई चीज़ है ड्राइविंग के हवाले से क्या नहीं है? कार नहीं है अभी। तो कार लेने के बारे में सोच रहे हो? कोई वो टारगेट बनाया कि भाई 1 साल में कार लेनी है, बिल्कुल, या 6 महीने में कार चल लेनी रही है? सर, क्योंकि वो बिज़नेस जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, उस बिज़नेस से इंशाल्लाह ये कार ले। कौन से बिजनेस है? जो पहले आपको मैंने बताया था कि मैं वो फैक्ट्री वाला? फैक्ट्री वाला, वो फैक्ट्री लगाऊं, हाँ। उस गांव में वो 0% उसके खिलाफ होने के चांसेस हैं। अच्छा, नहीं 0% नहीं, उसके चांस जो फ्लॉप फैक्ट आपकी उसूल भी तो बड़े मुश्किल है। जो फ्लॉप बिजनेस है वो करना है, लेकिन जो है ना वो 0%। आपने जब 2 चीज़ें बताई थी आपने, एक तो ये कि जो फ्लॉप हो उसी को आप कामयाब कर सकते हो, क्योंकि उसमें और कोई काम कर नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा ये कि जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत हो वो 0% उसका फ्लॉप होगा, वो क्योंकि लोग लेंगे आपसे। सही है। तो फिर अभी किसी चीज़ पर माइंड फिक्स नहीं हुआ आपका? सही। फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अब समझ लें कि हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर कि वो क्या करें हम,
पहले मैंने एक दोस्त के साथ चक्की लगाई, 3 लाख रुपए उसमें अच्छा ये सवाल मेरे जहन में था, क्या क्या ट्राई कर चुके हो अभी तक? चक्की लगाई सर मैंने दोस्त के साथ, उसकी इन्वेस्टमेंट थी, हमारे दोनों की आइडिया थे। 3 लाख, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है समझ ले मेरा जो दोस्त है, अच्छा उसने चक्की लगाई। लेकिन मिस्टेक हमने वहाँ की कि हमने जो चक्की मंगाई उसका जो जनरेटर समझ ले वो चक्की है ना, हमारे इलाके में जो जनरेटर थे उस पर वो चलती नहीं, वोल्टेज ही नहीं था उसका। अच्छा मसला ये वहाँ पे हम खिलाफ हो गए। अच्छा अब हमने ये आइडिया किया था कि आप एज ए बिजनेसमैन हैं तो मैं आपको ये आइडिया देता हूँ। हमने ये बैठ के सोचा कि हम कौन सा वो बिज़नेस करें जो समझने कि खिलाफ उसके चांसेस ज़ीरो हो। हम पेन बनाते हैं, क्या पेन का रॉ मटेरियल लेते हैं, कितने का आता है समझने के 5 रुपये का पेन का रॉ मटेरियल आ गया, और हमारी उस पर समझने के काम सारा मिला के पूरा 10 रुपये खर्चा आता है, और पेन जाती है 30 रुपये की। अब मुझे बताओ, अगर आप पेन बना के दुकान वाले को दे दोगे, क्या पेन वो ख़राब होगी? क्या दूध वो ख़राब, दूध होता है वो 3 दिन में ख़राब हो जाता है, 4 दिन में ख़राब होता है, हमें टेंशन होती है। लेकिन पेन हम बना के दे देंगे, हमें टेंशन होगी कि यही करें। अच्छा अब ये तो पेरिशेबल आइटम और नॉन पेरिशेबल आइटम का फ़र्क है ना, फ़र्क है कि ये तो अच्छा। मेरे जहन में एक बात आ रही है, बिजनेस आइडियाज़ आपके पास भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरे जहन में एक मशवरा आ रहा है आपके लिए। मुझे दीजिए। श्योर। देखें, अगर आपको टूरिज़्म का काम करना है ना, आपने सोचा हुआ है, तो बजाय इसके कि टूरिज़्म के लिए वो गाड़ी सीखने के लिए और गाड़ी ख़रीदने के लिए आप एक और नया बिज़नेस खोलो, क्योंकि नया बिज़नेस को खोलने में, उसको प्रॉफिटेबल बनाने में भी टाइम लगेगा और उस बिज़नेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसके बजाय जो आपकी अभी अप्रोच है ना कि आपने गाड़ी किराए पे ली और उसके बाद फिर लोगों को टूर करवाया, उसमें भले आपको कम पैसे बचे, लेकिन आप इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पैसा जमा कर सकते हो। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट ले लो कि भाई मैं अभी अपने को गाड़ी, ये जो गाड़ी है मेहरान गाड़ी, कितने की आ जाती है भाई? गाड़ी आने को तो 1,50,000 की नहीं, सही गाड़ी हो ज़रा, कोई चले भी ना यार, चले भी तो 2.5-3 लाख की आएगी ना। तो 2.5 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट ले ली, और जिससे आपने इन्वेस्टमेंट ली उसको बोला कि भाई मैं महीने में 5-6 टूर आराम से करवा सकता हूँ। आराम से करो। सही है, तो 5-6 टूर में मुझे एक टूर पे अगर 5-5 हज़ार रुपये बच रहे हैं, तो 25,000 रुपये जो आएंगे वो आपको उसमें से मैं 12,000 मैं लूँगा, 12,000 आपको दूँगा। सही है। ये तो अंधेरा हो गया। अच्छा बैटरी लो है यार, इधर अपनी लाइट खोलो इधर, बस मैं इसको एंड कर दूँगा थोड़ा सा इसे। हाँ बस ये। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो इन्वेस्टमेंट आपको करे कि भाई मैं आपको हर महीने जो है ना वो इसमें से जो अपने पैसे कमाऊँगा उसमें से आधे आपको दूँगा, आधे मैं रखूँगा, सही है। ठीक है। और ये इस तरीके से आप करते रहें तो क्या होगा कि आपका जो है ना वो जो 10,000 रुपये गाड़ी का किराए वाला खर्चा ना वो बच जाएगा। सही। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक तो ये कि आप किराए पर ही काम करें और जितना भी आ रहा है ना उसको खर्चा ना करें, उसको आप जमा करते रहें, इन दी एंड आप गाड़ी ले लें। एक ये कि आप गाड़ी अभी से ले लें और ड्राइविंग भी सीख लें, लेकिन किसी की इन्वेस्टमेंट ले लें, और किसी की इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आप उसके ऊपर मेहनत करें, उसको भी कमा के दें, आप भी कमाएं, ठीक है। तो जब सरमाया और मेहनत दोनों चीज़ें मिलती है ना तो जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। यहाँ पे मसला ये है कि जिन लोगों के पास सरमाया है उनके पास वक्त नहीं है, या उनके वो करना नहीं चाहते, या उनके पास हिम्मत नहीं है, या उनके पास आइडिया नहीं है, कोई भी मसला है। और एक दूसरा मसला है कि जो लोग, जिन लोगों को उनको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि सही जिनके पास सरमाया उनको ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मसला है कि जिनके पास, जिनको ज़रूरत है, जो मेहनत कर सकते हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास सरमाया नहीं है, ठीक है। तो सरमाया और मेहनत मिलता है तो जाके फ़ायदा होता है। तो अगर आप अकेले कमाने का सोचेंगे ना तो फिर शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप टीम अप हो जाएंगे किसी के साथ तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये हो जाएगा। बहुत शुक्रिया संतोष भाई, ये हो गई तकरीबन 29 मिनट्स की हो गई, तो पता नहीं लोग इसके आगे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो यहाँ तक इसको क्लोज़ करते हैं, फिर किसी और दिन किसी और वक्त या आपसे दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने हमसे बात की, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, और इसी तरीके से नॉलेज शेयर करते रहें। तो मैं आपको अपने बिज़नेस ग्रुप्स के अंदर ऐड करता हूँ, तो उसमें से भी आपको किसी का आइडिया पसंद आए या अपना आइडिया भी वहाँ पे आप दें। अभी तक टूरिज़्म वाला आइडिया हमारे ग्रुप में कोई आया ही नहीं है वैसे, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह देखें कुछ ना कुछ सेटिंग बन जाएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।